सभी छात्रों का फिजिक्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे थ्योरी पार्ट, जो कि हमने प्रैक्टिकल पार्ट में हमने मीटर सेतु आप लोगों को बता दिया है कि मीटर सेतु क्या होता है। ठीक है, मीटर सेतु का एक एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया है, वहीं पर हम थ्योरी की क्लास के लिए हम बात करेंगे। तो मीटर सेतु क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है तथा इसकी सुग्राहिता यानी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बॉक्स से अधिक है। सर्वप्रथम हम लोग जब यूज करते थे, किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते थे, तो हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स का उपयोग करते थे, जिसमें एक बॉक्स होता था, उसी में प्रतिरोध रेजिस्टेंस 2 की लगी होती थी और हम लोग प्रेस करते थे और पोस्ट ऑफिस बॉक्स से रेजिस्टेंस को ज्ञात करते थे। लेकिन मीटर सेतु यह एक ऐसी युक्ति आई जिसकी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बॉक्स से अधिक होती है, यानी यह पोस्ट ऑफिस बॉक्स से अधिक अच्छे से मेजर करता है कि वैल्यू को, कि इसकी वैल्यू क्या है, उससे अधिक सुग्राहिता होती है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। तो ये रहा इसका सिद्धांत। हाँ, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। यानी सर्वप्रथम जो सिद्धांत होता है इसका, ये हो गया मीटर सेतु या व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। यानी इसमें एक ब्रिज बनता है और ब्रिज के सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है, जैसा कि इसका मीटर सेतु नाम ही है, तो यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम रचना की बात कर रहे हैं कि ये एक रचना इसकी क्या है, ये किस तरीके से बना होता है। इसमें मीटर सेतु 1 मीटर लंबा एसी मैग्नीन का तार होता है, जिसे लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने के सहारे कसा हुआ होता है। तार का क्षेत्रफल सभी जगह एक समान होता है। यानी कहने का मतलब ये है, तार का क्षेत्रफल सभी जगह, उसकी सभी जगह की मोटाई पतलाई एक समान होगी। ठीक है, और तार के सिरे ए और सी पर 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं। ए और सी पर 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं, जिससे संबंधक पेंच लगे होते हैं। इन पट्टियों पर 3 पेंच लगे होते हैं, जिसके बीच वाले पेंच डी से एक धारामापी जी को जोड़कर जैकी से जोड़ दिया जाता है, और इसी जैकी को जो 1 मीटर का लंबा आपका मैग्नीन का वायर होता है, उस पर हम लोग टच करवाते हैं क्या इसको। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है। चलिए हम बात कर चलिए ये रहा आपका मीटर सेतु का डायग्राम, जिसमें एक अननोन तार, जिसे हमने कहा कि डी और सी के बीच में टाइट कर देते हैं, और डी और ए के बीच में हम लोग एक प्रतिरोध बाक्स, ज्ञात प्रतिरोध बाक्स से जोड़ लेते हैं, और तथा डी के सिरे को एक सिरे को हम गैल्वेनोमीटर, शंट गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से जोड़ देते हैं, और दूसरे सिरे को जो 1 मीटर लंबा ये तार है आपका मैग्नीन के तार के ऊपर हम लोग टच करवाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर तीव्रता अधिक मिलती है और कहाँ पर तीव्रता न्यूनतम मिलती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर तीव्रता अधिकतम मिलती है। अगर मान लिया जाए कि हमने बी पॉइंट यहाँ पर हमने टच किया, तो यहाँ की स्मॉल लंबाई हो गई। तो आप जो कि जानते ही हैं कि जो प्रतिरोध होता है, तो इधर का प्रतिरोध हो गया P और इधर का प्रतिरोध हो गया Q। ठीक है, और ये प्रतिरोध R और ये S हो गया। ये एक व्हीटस्टोन सेतु का कार्य करते हैं। अतः यहाँ पर ये कंडीशन व्हीटस्टोन सेतु की P/Q = R/S वाली आ जाएगी, कि ये जो है आपकी कंडीशंस यहाँ पर है। चलिए आगे की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कर 100 - L या L जो डिस्टेंस है, जहाँ पर धारामापी का विक्षेप हमें 0 प्राप्त हुआ, तो जो P प्रतिरोध है वह समानुपाती हो जाता है L के, क्योंकि हमें पता है प्रतिरोध समानुपाती लंबाई के होता है। इसी तरीके से जो Q प्रतिरोध है वह समानुपाती आपका हो जाएगा 100 - L के हो जाएगा। अतः हम लोग यहाँ पर अगर निकालने की कोशिश करो, P/Q बराबर हमारा निकलेगा, तो वह हमारा निकल के आ जाएगा ये कि P/Q = समानुपाती चिन्ह हट जाता है, ये L/100 आ जाता, 100 - L आ जाएगा आपका। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है, क्योंकि आगे की ओर बढ़ के हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर चूँकि आपको पता है कि ये एक प्रतिरोध हमारे पास R लगा हुआ है और ये प्रतिरोध S लगा है, तो R/S बराबर P/Q हो जाना चाहिए।
चलिए देखते हैं इसको भी हल करके। तो P/Q इक्वल टू द R/S हो गया, ठीक है। और P इक्वल टू द अभी L है डिस्टेंस, आपको पता ही है, आपने अभी बताया L/100 माइनस L इधर हो गया, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा R/S आ गया, ठीक है। तो अब हम S इक्वल टू द इसको अगर पक्षांतर करें तो पक्षांतर करके हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। पक्षांतर करने के बाद में S इक्वल टू द हमारे पास आ गया R इंटू 100 माइनस L/L। ये हमारा मीटर सेतु की एक कंडीशंस हमारे पास यहाँ पर आ गई कि मीटर सेतु क्या है। चलिए, तो यही बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है मीटर सेतु में। अब इसी फार्मूले का उपयोग करके हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकल भी किया था, प्रैक्टिकल का उपयोग कर लिया था। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि क्या होते हैं, इस चैप्टर के काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। चलिए इसी क्रम में हमने फ़िलहाल एक न्यूमेरिकल आपके पास ये प्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 2010 और 8 में आया हुआ है, इसके बाद 17 और 18 में भी आया है। एक सेल 0.5 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर की धारा लेने पर 1.8 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। हमने बताया था कि जब किसी सेल से धारा हम लोग नहीं लेते हैं तो उसके टर्मिनल का जो विभवांतर होता है वही उसका विद्युत वाहक बल होता है। तो सर्वप्रथम अगर हम लोग I1 की बात करते हैं, हमें ये चूँकि सेल एक क्लोज परिपथ में है तो धारा B इक्वल टू द धारा हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर, एक मिनट इसको हम लोग हटाते हैं। हम इक्वेशन, अगर ये क्लोज परिपथ में है यानी यहाँ से धारा ली जाती है तो हमें पता है कि E इक्वल टू द यहाँ पर हो जाएगा B प्लस I इंटू R, जहाँ पर R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। I1 धारा के केसेस IR, इस तरीके से हमारे पास फार्मूला एक हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर दो धाराएं हैं, एक I1 है और B1 है, फिर I2 है और V2 है। वोल्टेज की बात में करते हैं, चलिए पहले हम I1 लिखते हैं। हमारे पास क्या है, तो I1 इक्वल टू द 0.5 एम्पियर और जब B1 यहाँ पर है तो वह क्या है, 1.8 वोल्ट, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम जब इक्वेशन लगाते हैं तो यहाँ पर E इक्वल टू द हमारा आ जाएगा B प्लस I1 R, ठीक है। तो E इक्वल टू द यहाँ पर B1 प्लस I1 इंटू R, तो हमारे पास आगे चल के आएगा तो E इक्वल टू द आ जाएगा B1 की वैल्यू 1.8 इन प्लस I1 0.5 इंटू R, स्मॉल R आ गया। इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, फिर फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू देख लेंगे। तो हमारे पास जो है दूसरी इक्वेशंस ये आ गई। अब क्या है कि यदि 1 एम्पियर की धारा ली जाती है तो 1.8 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। यानी I2 इक्वल टू द अगर 1 एम्पियर है तो वोल्टेज B2 इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 1.6 वोल्ट। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर E इक्वल टू द हो जाएगा B2 1.6 और प्लस I2 1 इंटू R, ठीक है। यानी E इक्वल टू द हो जाएगा 1.6 इन प्लस R की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ गई। दोनों इक्वेशनें हमारे पास आ गई हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस आ गई हैं, उनको कैसे हल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर आ गए हम लोग। तो प्रथम इक्वेशन हमारे पास ये थी कि E इक्वल टू द 1.8 प्लस 0.5 स्मॉल R
और दूसरी इक्वेशन E इक्वल टू द आ गई 1.6 प्लस 1.0 यानी ये 0 नहीं होगा, 1 इंटू आर ही रहेगा। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो हम लोग देख लेते हैं, इंटू आर आ गया। इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन आपकी 2 थी। अगर हम दोनों इक्वेशनों को घटा लेते हैं, माइनस कर लेते हो, ठीक है, यहाँ से, तो ये आपका कट गया। जब ये कटा तो इसमें से घटा तो ये आपका 0 इक्वल टू द यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर माइनस हो गया माइनस 0.5 आ जाएगा, 5r। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को पक्षांतर करके इसको इधर 0.5 स्मॉल r इक्वल टू द 0.2 आ गया। तो पॉइंट को आप हटा सकते हो यहाँ से, तो r इक्वल टू द देख सकते हो 2/5 आ जाएगा। यानी कह सकते हो आप इसको कि यह कितने ओम का प्रतिरोध होगा। यहाँ पर r इक्वल टू द आ जाएगा ये 0.4 ओम का प्रतिरोध आपके पास आ गया। चलिए अब हम लोग E की वैल्यू निकाल लें इसी तरीके से। जब हम E की वैल्यू इसी तरीके से निकालते हैं कि E इक्वल टू द कितना हो जाएगा, तो r स्मॉल r की वैल्यू जो थी 0.4 ओम की, उसको इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रख देते हैं तो E इक्वल टू द आ जाता है आपका 1.8 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 0.4, 4 पंचे 20 हो जाता है। तो 1.8 प्लस यहाँ पर 4 पंचे 20 यानी 0.2, यानी कह सकते हो ये आपका आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन E भी आ गया, E इतना आएगा हमारे पास और R जो होगा वो इतना होगा हमारे पास, यानी 0.4 ओम। चलिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन थी और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि कोई सर्किट डायग्राम बना हुआ है तो उसके क्रम में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसी तरीके से आप लोग अगले क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हो। चलिए, आज फ़िलहाल इतने ही छोटे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के